जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कुल पद बताया गया है कि 80,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका योग्यता मात्र 10वीं 12वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। इस वैकेंसी में आपकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा रहने वाली है। 40,000 से 70,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। और उम्र सीमा में भी सभी वर्गों के लिए छूट दिया गया है। 18 साल से 50 वर्ष तक सभी लोगों के लिए इसमें उम्र सीमा में छूट दिया गया है। और जो आपको नौकरी मिलेगी अपने इस शहर में अस्थायी आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि रहे 10 जून 2026 इसका लास्ट डेट है। तो बहुत भाई बहन इस वैकेंसी में आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से इस वैकेंसी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर पूरी चीजें बताने वाला हूं। आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको साइबर कैफ पे नहीं जाना। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं। ये वैकेंसी कितने पोस्टों पे निकाली गई है, सारी चीजें आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़े आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या, तो इनकम टैक्स विभाग नई भर्ती 2026, देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो मैं बता दूं कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप ऑल इंडिया में कोई भी राज्य से हैं आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इसमें इजीली आवेदन कर सकते हैं। जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं उसका पूरा करिए और इस वैकेंसी में अपना क्या तो सिलेक्शन ले लीजिए। आप लोग देख सकते हैं सैलरी जो आपको रहने वाली है 40,000 से 60,000 सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अलग अलग पोस्ट पे आपकी सैलरी में आपकी वृद्धि होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। जब एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो प्लीज फुल वीडियो को देखते रहिए, डेडिकेशन से एक भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए फुल देखिएगा। बात करें हम कुल पद की, कितने पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, तो 80,000 इसमें पद रहने वाला है। 80,000 इसमें पद रहने वाला है, जो कि 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग ये पोस्ट आपके लिए डिवाइड की गई है। अब बात कर रहे हैं, हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बात करें कि इस वैकेंसी में आपका योग्यता क्या रखा गया है। तो अगर आपने क्या तो 10वीं पास है या आपने 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आप अगर 10वीं पास है तो आप किस पोस्ट में आवेदन करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपने 12वीं पास किए हैं तो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो आप लोग देख लेंगे आपका क्वालिफिकेशन मात्र यहाँ पे 10वीं मांगा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और बात करते हैं इस वैकेंसी में उम्र सीमा की क्या गणना की गई है, मतलब ये उम्र सीमा की आपका क्या क्राइटेरिया रखी गई है। तो देखिए सबसे पहले आपको मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम आपको 50 ईयर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो क्या तो यहाँ पे क्या तो जो जनरल कैटेगरी से होंगे, जो जनरल कैटेगरी से होंगे, EWS कैटेगरी से होंगे, OBC कैटेगरी में आते होंगे, SC चाहे ST आप लोग होंगे। इसमें क्या तो आपको सभी वर्गों के लिए 18 साल से यहाँ पे 50 वर्ष तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। आप कोई भी कैटेगरी से आते हो आप इसमें इजीली आपको 18 साल से यहाँ पे 50 वर्ष तक सभी वर्गों के लिए यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। तो बहुत ही शानदार आप लोग के लिए वैकेंसी रहने वाली है। हाथ से मौका ये छूटने मत देना, बहुत ही आपकी बेस्ट जॉब रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में, आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। जब एग्जाम नहीं होगा तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं क्या, तो सबसे पहले पदों के नाम की हम बात करें कि इसमें कौन कौन पद रहने वाला है। तो देखिए 2 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले क्या तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पोस्ट रहने वाला है, MTS का पोस्ट रहने वाला है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो मात्र क्या तो यहाँ पे क्या तो 10वीं पास यहाँ पे रखा गया है MTS के लिए। तो अगर आपने 10वीं पास है तो आप MTS में इजीली आवेदन कर सकते हैं। और एक पोस्ट क्या रहने वाला है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे आपको एक पोस्ट रहने वाला है, जिसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या
तो कंप्यूटर का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम होता है कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। कंप्यूटर का मतलब कि हिसाब रखना, फाइल वगैरह इधर उधर करना, तो ये कंप्यूटर का ही यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का डाटा तैयार करना, ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। पूरा विभाग का डाटा तैयार करना और मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी आपको क्या तो ऑफिस वाला ही काम रहता है, डाटा मतलब कि फाइल वगैरह इधर से उधर ले जाना, ये सब ये एमटीएस का यहाँ पे काम रहता है। तो आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही शानदार आपकी जॉब रहने वाली है, ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो आप लोगों ने देख लिए। और बात करते देखिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, चाहे आपके पास सीसीए हो, चाहे आपने डीसीए किए हो, तो आप मतलब कि इसमें इजीली आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या तो कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपसे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आपका जॉब लग जाएगा, आपको जॉब करने में प्रॉब्लम होगी आपको। आप लोग डाटा कंप्यूटर पर ही यहाँ पे आपका काम रहने वाला है। और बात करते हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा, तो देख सकते हैं क्या तो मेरिट आधारित चयन होगा आपका। इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होगा, तो मेरिट आधारित सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताऊं कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि अभी 2-3 मंथ पहले जीडीएस का पोस्ट निकाला गया था, ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट निकाला गया था, जो कि पूरे भारत के लिए था, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी था। तो उसका कैसे सिलेक्शन हुआ, तो मतलब कि आपको क्या तो मेरिट आधारित ही सिलेक्शन हुआ। ऐसे तमाम वैकेंसियां निकलती है जो कि मेरिट आधारित रहती है। मेरिट आधारित क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने एमटीएस में आवेदन कर रहे हैं, तो एमटीएस में आपको सिलेक्शन लेने के लिए, आपको इस पोस्ट में आपको सिलेक्ट होने के लिए आपको क्या देखा जाएगा कि आपका ये 10वीं जो पास किए हैं इसमें आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ पे कितना आपका रहने वाला, 10वीं के मार्कशीट में आपका कितना परसेंटेज है। परसेंटेज आपका अच्छा रहेगा तो ये आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यही प्रक्रिया रहने वाला है। ब्राह्वी का क्या देखा जाएगा, ये जो ब्राह्वी है इसका क्या देखा जाएगा, तो ब्राह्वी का यहाँ पे परसेंटेज ही देखा जाएगा। तो परसेंटेज अगर आपका अच्छा खासा है तो आप इस वैकेंसी में 100% यहाँ पे क्या तो सिलेक्शन ले लेंगे। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसी को मेरिट आधारित यहाँ पे बोला गया है कि मेरिट आधारित यहाँ पे चयन होगा। ये आपको नोटिफिकेशन में साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रक्रिया। और बात करते हैं, देखिए अगर आपने ये आवेदन फी इसमें क्या बहुत ही कम रहने वाला है क्या, तो यहाँ पे मात्र आपको क्या तो यहाँ पे क्या तो मात्र 100 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। आप मात्र 100 रुपया आप लोग यहाँ पे आप लोग दीजिए, आवेदन यहाँ पे कर लेंगे आसानी पूर्वक। और बात करते हैं अगर आपको पहले ही जानना हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं, तो मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया नहीं, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि आपका यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे बच जाए। तो प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये जो वैकेंसी का पोस्ट पाने के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए होता है। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो अपना कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज। देखिए मान लीजिए कि अगर आपने क्या तो एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास, जैसे कि ग्रेजुएशन किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, चाहे आपने बीकॉम बीएससी चाहे और भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इस वैकेंसी में क्या तो आपको बोनफिट दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो और भी अच्छा इस वैकेंसी में आपके लिए रहने वाला है। आवेदन फी आपको क्या तो 100 रुपये रहने वाला है। इसका आवेदन का आपको ऑनलाइन करना है, ये ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ऑनलाइन आपको भुगतान करना है, कौन कौन चीज़ों से आप लोग भुगतान कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप लोग डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई कार्ड से यहाँ पे यूपीआई से आप लोग पेमेंट ये 100 रुपये यहाँ पे आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो आप लोग देख लिए यहाँ पे। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या तो चयन की प्रक्रिया जो रहने वाली है आपकी क्या, तो आपको सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या तो मेरिट आधारित चयन यहाँ पे आपका होगा। मेरिट आधारित किससे आपका चयन होगा, तो जैसे कि मेरिट आधारित चयन होगा तो मेरिट आधारित किसके थ्रू चयन होगा, तो परसेंटेज के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका परसेंटेज देखा जाएगी। जब परसेंटेज आपके पास अच्छा रहेगा तो आपके पास मेल किया जाएगा, किस लिए कि आपका यहाँ पे क्या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। परसेंटेज अच्छा रहेगा तब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कि यहाँ पे आइए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 15 दिन बाद क्या तो आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी जाएगी, और उसमें अगर आपका नेम आ जाएगा तो आप इसमें इजीली सिलेक्शन ले लेंगे, आपका जॉब लग जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ आपकी ड्यूटी है, यहाँ पे आपको नियुक्ति करना है। तो यही इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आप लोग देख लिए। देखिए सबसे पहले इस वैकेंसी में क्या तो आपको परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपको क्या जब अच्छा रहेगा परसेंटेज तो आपको मेल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे फाइनल आउट कर दी जाएगी। यही प्रक्रिया रहने वाली है। आप लोग देख लिए।
अब बात करते हैं इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी देख सकते हैं, सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा रहने वाली है। आपकी 40,000 से 60,000 की सैलरी आपकी कितनी कौन किसकी रहने वाली है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। पहले मंथ से इनकी 60,000 सैलरी मिलेगी और जितने ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो आज 60,000 तक की हो जाएगी। और बात करें हम क्या, तो ये जो एमटीएस का सैलरी जो रहने वाली है, एमटीएस की भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। क्या, तो सबसे पहले जो पहले मंथ से इनकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी तो 35,000 से स्टार्ट होकर 35 टू यहाँ पे कितनी जाएगी, तो यहाँ पे क्या, तो 45,000 इनकी सैलरी यहाँ पे जाएगी। तो सैलरी में कोई कमी नहीं है, सैलरी लाजवाब यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इतने में आपका यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अगर आपने आगे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो ये वैकेंसी में आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं कि कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो एक जगह अपना पैर जमा लीजिए, ताकि आपको घर वालों पर डिपेंड ना होना पड़े और आप सक्षम रूप से अपना पढ़ाई भी करें और यहाँ से कुछ इनकम भी आपको लाए, तो आपकी ऐसे ही लाइफ यहाँ पे बेस्ट हो जाती है। तो यही एक प्रक्रिया रहने वाली है, आप लोग देख लेंगे, सैलरी में कोई कमी यहाँ पे रहने वाली नहीं है। अब बात करते हैं क्या, तो सबसे पहले आप लोग 8-10 बजे ड्यूटी जाएंगे, आपको क्या, तो 5 बजे घर आ जाना है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, कि आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, आवश्यक डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। देखिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आपकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मैं बताऊंगा कि फॉर्म में कैसे एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है, ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो 10वीं जो बच्चा एमटीएस का अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ 10वीं का यहाँ पे क्या, तो 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे लगेगा इस पोस्ट के लिए। अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर में फिलअप कर रहे हैं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की दोनों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, और क्या, तो जाति प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा, और या क्या, तो निवास प्रमाण पत्र का आपका जरूरत पड़ेगा, और क्या, तो आय प्रमाण पत्र की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, और क्या, तो पैन कार्ड आपका जरूरत पड़ेगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। एक आपको क्या, तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बात करें हम क्या, तो जीमेल आईडी यहाँ पे चाहिए, और क्या, तो यहाँ पे क्या, तो मोबाइल और नंबर, और क्या, तो हस्ताक्षर आपको जरूरत पड़ेगा, आपको सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो फोटो है आपको एक ही फोटो लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, एक ही फोटो लगेगा। इसके जो न्यू रहना चाहिए, ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा आप उसमें पुराना नहीं दिखने चाहिए, आप सक्षम रूप से आपको पता चलना चाहिए कि आप ही हैं। अब बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात आ गई, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फॉर्म अभी बता रहा हूँ कि कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले क्या, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या, तो आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट इसकी कौन सी रहने वाली है, मैं अभी चल रहा हूं, अभी फॉर्म को फिलअप कर रहा हूं। सबसे पहले इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट आपकी रहने वाली है कौन, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग सबसे पहले अपना गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आप लोग क्या सर्च करिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 लिख के आप लोग सर्च करिए। आप लोग जैसे ही लिख के गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के पास आपके पास आ गई होगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन करने के पास आपका ऑप्शन आ जाएगा। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैं फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे फिलअप करेंगे, तो आप लोग क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो जीमेल आईडी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग किए, एक फॉर्म खुल के आ जाएगा आपको आवेदन करने के लिए। तो अब मैं चलता हूं कि आपको उस फॉर्म को कैसे यहाँ पे फिलअप करना है। देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे क्या बताया गया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में आयकर विभाग कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे फिलअप करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लोग पहले समझ लीजिए, तब आप लोग फिलअप करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना आपको, और यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या, तो यहाँ पे बताया गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे नेम फर्स्ट में आपको डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पे पेन नंबर आपको डालना है, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है, और एड्रेस आपको यहाँ पे बताया गया है, दो कॉलम में एड्रेस आपको फिलअप करना है। आप लोग अच्छे से सब चीज़ अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे क्या, तो पेरेंट्स डिटेल्स, मतलब कि माता पिता का विवरण यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले आपको फादर नेम बताया गया, तो सबसे पहले अपने पिता का यहाँ पे नेम आपको ऐड कर देना है। इसके बाद क्या, तो अपने फादर का पेन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, और इसके बाद बताया गया है क्या, तो मतलब कि यहाँ के फादर का मतलब क्या पेशा है। यहाँ पे तीसरे कॉलम में बताया गया कि आपका पेशा मतलब कि आपका काम क्या है, मतलब आपके पापा जी क्या काम करते हैं, मतलब कि उनका नौकरी है। आपको मतलब कि आपको किसान होंगे तो यहाँ पे अपना फार्मर यहाँ पे अप्लाई
वेरीफाई कर देना, भर देना। इसके बाद अपना यहाँ पे माता का नेम भरना है, मदर का है पे पेन नंबर आपको यहाँ पे भरना है, और आपकी माता जी क्या करती है, मतलब हाउस वाइफ हैं या मतलब कि नौकरी करती हैं, वो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे 3 कॉलम दिया गया है। देखिए तीनों कॉलम में आपको कैसे फिलअप करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपने 10th पास किए होंगे, तो आपको यहाँ पे 10th ऐसे लिख के सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एग्जामिनेशन डिग्री, यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट में आपका 10th पास होंगे तो 10th यहाँ पर लिख के सबसे फर्स्ट कॉलम में। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है बोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि आपने मतलब कौन से बोर्ड से किए हैं, मतलब यूपी बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं या झारखंड बोर्ड से किए हैं, वो यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे बताया गया है ईयर्स, मतलब आप कौन से ईयर्स में, आप लोग पहले कॉलम में आप लोग भरिएगा कौन से ईयर्स में आपने 10वीं पास किया और 10वीं में आपका कितना परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज आपको फर्स्ट में कॉलम में आपको फिलअप करना है। इसके बाद क्या यहाँ पे बताया गया है, तो आपको दूसरे कॉलम में 12वीं पास किए हैं तो यहाँ पे 12th ऐसे लिख के, और यहाँ पे 12th ऐसे लिख के, इसके बाद क्या, तो आपको यहाँ पे बताया गया है मतलब कि बोर्ड, मतलब 12th बोर्ड आप कौन से बोर्ड से किए, यूपी से बिहार से, वो यहाँ पे आप लोग फिल कीजिएगा। यूपी होंगे तो यूपी से कर देंगे, जो बिहार होंगे बिहार यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद क्या, तो आपके यहाँ पे कौन से ईयर में आपने 12th पास किया वो भर देंगे। इसके बाद आपका परसेंटेज 12 में कितना है वो भर देंगे। यहाँ पे 4 कॉलम दिया गया है। देखिए आपने अब ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। ग्रेजुएशन लिख के आपको ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, बिहार से, यूपी से, कहाँ से, आप लोग यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद कौन से ईयर में किए, आपके ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, आप लोग यहाँ पे वो फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद आपने कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके पास होगा मतलब कंप्यूटर बेसिस से, तो यहाँ पे वो फिलअप कर दीजिएगा कहाँ से किए और कौन से मतलब कितना परसेंटेज है वहाँ पे। इसके बाद ये सारा चीज़ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो जॉब लोकेशन का, मतलब आपको जॉब लोकेशन, आपको जॉब कहाँ करना है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताया गया क्या, तो जॉब लोकेशन सिटी, मतलब कौन से सिटी में आप करना चाहते हैं वो अपना सिटी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, और कौन से राज्य में करना चाहते हैं राज्य यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिटी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है पोस्ट अप्लीकेट, मतलब फॉर जिस पद के लिए आवेदन पत्र, आप किस पद के लिए आवेदन पत्र मतलब फिलअप कर रहे हैं, एमटीएस के लिए, जैसे जैसे जो मैंने बताया स्टेनोग्राफर के लिए, एमटीएस के लिए या डाटा ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग फिलअप करने के बाद इसके बाद आपको क्या, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो मतलब जॉब लोकेशन कहाँ करना है, मतलब आपको कहाँ करना है, यहाँ पे राज्य आपको सिलेक्ट करके कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे सब यहाँ पे 3 जगह दिया गया है, आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या, तो यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। इसके बाद कौन से डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको डेट फिलअप करके पूरी तरह से ये फॉर्म आपका समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, ये फॉर्म आप लोग अच्छे से फिलअप कर लेंगे, मैंने आपको अच्छे से बता दिया हूँ। करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताया हूं वैसे ही मैं जैसे बताया हूं आप लोगों ने फिलअप कर लिए होंगे। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और एक बात याद रखिए, कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के और उस स्टेट के पूरी तरह से यहाँ पे क्या, तो नोटिफिकेशन को अच्छे से जांच लेना है, तभी आपको आवेदन करना है। तो ये वैकेंसी में आप लोग देख लीजिए अपना ये क्या, तो अपना परसेंटेज कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दूँ। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट से अपडेट पाने के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ऐसे ही जो भी वैकेंसी का अपडेट आता है मैं चैनल के माध्यम से बताता हूं। तो फिर किसी मिलते हैं अगले गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट के साथ। जय हिंद।